दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। क्या यहां से स्टॉक इसका रॉकेट की तरह उड़ेगा या इससे प्राइस में और करेक्शन आएगा? निवेशकों को क्या करना चाहिए? मैं काफी सटीक जानकारी दूंगा पूरे वीडियो में, तो बने रहिए। यस बैंक लिमिटेड ये एक लार्ज कैप बैंक है। ऑलमोस्ट 38 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस है 15.5 रुपीज। इसमें एक उछाल आया था रिसेंटली, और इसका अगर आप हाई देखोगे लास्ट 1 ईयर में 32 रुपीज से लो 11.1 रुपीज इसने बनाया था। तो ये कंपनी का काम मेन लोन देना है। लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है, इससे इसके रेवेन्यू और मुनाफे में इजाफा होता है। ये एक काफी फंडामेंटली अच्छी बैंक थी, जहां पे राणा कपूर और ग्रुप के एक पुअर मैनेजमेंट के कारण इसको लॉसेस देखने पड़े। हालांकि अभी मैनेजमेंट चेंज हो गया है, लेकिन यस बैंक ने काफी सारे कॉरपोरेट लोन्स दिए थे। कॉरपोरेट लोन्स इन जनरल एक गलत बात नहीं है, इसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन जो कॉरपोरेट यस बैंक ने चूज किए थे लोन देने के लिए, ये कॉरपोरेट का एक बैड रेटिंग था। इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। इन्होंने काफी सारे लोन डिफॉल्ट किए, और इसके चलते यस बैंक को काफी सारा नुकसान सहना पड़ा। अगर आप देखोगे इसके चार्ट पैटर्न पे, तो एक जमाने में तकरीबन 400 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, जहां से गिर के ये 10-11 रुपए का इसने लो बनाया था। एक अच्छा मोमेंटम अभी लास्ट 1-2 वीक में देखने मिला है। इसके पीछे क्या कारण है, ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। बने रहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर कीजिए दोस्तों। तो रेवेन्यू इसका अराउंड 5,000 करोड़ का है। लेकिन जो दो बातें हैं जो अभी भी काफी कंसर्निंग है, जो अभी भी हमें ध्यान देना चाहिए, इसका ग्रॉस एनपीए है 15.36%। ये बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी हाई है, बहुत ही निगेटिव पैरामीटर है। और नेट एनपीए जो है, वो पूरा लोन प्रोविजनिंग करने के बाद भी 4.04% है। जहां एचडीएफसी बैंक का इट इज लेस देन 1%, ये 4.04% है। तो ये दोनों पैरामीटर शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही निगेटिव पैरामीटर है। तो बैंक अगर आप देखोगे तो ग्रॉस एनपीए धीरे धीरे कम हो रहा है, विच इज गुड। 18%, 19% से घट के 15.5% पे है। लेकिन अभी भी 15.5% ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही चिंताजनक नंबर है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे और बैलेंस शीट पे भी नजर करेंगे, तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है ऑलमोस्ट ये अभी भी एक लॉस मेकिंग बैंक है। इसका नेट प्रॉफिट भी अभी निगेटिव में है, इसका ईपीएस निगेटिव में है। और खास करके इसके जो रिजर्व्स है, ये भी 26,000 करोड़ से घट के ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ पर है। तो रिजर्व्स का घटना भी एक निगेटिव पैरामीटर है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, बैंक के सभी पैरामीटर्स आज की डेट में निगेटिव पैरामीटर्स है। ऐसे कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स नहीं है जहां पे आप जाके लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा निवेश कर सकते हो। लेकिन लास्ट कुछ दिनों में ऐसी खबर आई है जिसके चलते इसके प्राइस में उछाल आया है। आगे आपने इसमें किस तरह से क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, इसके बारे में हम अभी गौर करेंगे। तो पहली खबर है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके, यस बैंक टेक्स ओवर अनिल अंबानीज रिलायंस सेंटर फॉर 1,200 करोड़। तो यहाँ पे जो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां इनका बहुत बड़ा ऑफिस और बहुत बड़ा सेंटर है मुंबई में, ये इन्होंने यस बैंक को 1,200 करोड़ में बेच दिया है। ये इन्होंने एक प्रोविजन किया था यस बैंक के लिए, और लोन डिफॉल्ट करने के चक्कर में ये यस बैंक ने 1,200 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। और ये पूरी प्रोसीडिंग जो है 1,200 करोड़ की, ये जाएगी रिलायंस सेंटर का डेट कम करने में। ये जो भी इसका कर्जा यस बैंक से लिया था, इसे पे करने में जाएगी। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो जो SAR FAESI सरफेसी एक्ट जो हम कहते हैं, इसके तहत अगर कोई भी कॉरपोरेट नॉन पेमेंट ऑफ लोन करता है, तो जो भी लैंड प्रॉपर्टी उसकी गिरवी होती है बैंक के पास, वो बैंक हासिल कर लेता है, वो बैंक परचेस कर लेता है। तो इसके चलते रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ये प्रॉपर्टी अभी यस बैंक की हो चुकी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का 4,000 करोड़ का एक्सपोजर है यस बैंक के लिए, जिसमें से ये 1,200 करोड़ और पहले 800 करोड़ की जो
पेमेंट हुए थे, इसके कारण 50% का ये एक्सपोजर कम हुआ है। ये एक अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यस बैंक और यस बैंक के शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स के लिए। लेकिन अभी भी 2000 करोड़ का एक्सपोजर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप का यस बैंक के पास है, और जो बाकी कॉरपोरेट्स है उसका भी तकरीबन 30 से 40 हजार करोड़ का एक्सपोजर यस बैंक के लिए है। तो बहुत हाई एक्सपोजर है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि कुछ कुछ कॉरपोरेट्स अभी लोन रीपे कर रही है, जिससे ये एक्सपोजर कम हो रहा है। तो ये एक न्यूज पॉजिटिव थी, जिसके कारण प्राइस में मोमेंटम देखने मिला। दूसरी न्यूज पर अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पे ये कहता है यस बैंक टू जॉइन निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स क्या है? निफ्टी 100 इंडेक्स अगर आप लोगे तो निफ्टी 50 एक 50 शानदार लार्ज कैप कंपनीज का निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, और जो अगली 50 कंपनी होती है निफ्टी 50 इंडेक्स में, जो मिल के निफ्टी 100 इंडेक्स बनाती है, उसे कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है यस बैंक की निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जुड़ने की। अब इस जुड़ने से यस बैंक को काफी फायदा हो सकता है। आज की डेट में ये एक स्पेक्यूलेशन है, ये एक इंडिकेशन है, पर अभी हम ये कह नहीं सकते कि 100% ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएगा। लेकिन ये न्यूज भी शेयर होल्डर्स को और मार्केट ने बहुत अच्छी तरह रिसीव की है, जिसके कारण इसको काफी शॉर्ट टर्म में प्राइस में उछाल देखने मिला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आने का मतलब है कि बैंक की फाइनेंशियल हालत, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। और देखिए क्या उछाल आया था, ऑलमोस्ट 16 रुपीज 40 पैसे तक इसने ट्यूसडे को हमें प्राइस दिखाया था। दूसरा, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आने से जो भी पैसिव फंड्स होते हैं, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, इनका फ्लो आता है इस बैंक के शेयर्स में, इसके बैंक के शेयर से परचेस कर पाएंगे, और उसके कारण भी हमें अच्छा खासा प्राइस में शिफ्ट, प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। जनवरी में एक और न्यूज आई थी, यस बैंक वाज रिक्लासिफाइड एज लार्ज कैप स्टॉक बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, AMFI ने कहा था ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो यहां से लार्ज कैप के फंड्स भी यस बैंक को बाय कर सकते हैं। तो ये दूसरी काफी अच्छी खबर थी आपके स्क्रीन पे। अब नजर करते हैं तीसरी खबर पर। GVFL ग्रुप अहमदाबाद बेस्ड ग्रुप है। इन्होंने यस बैंक के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जहां GVFL ग्रुप काफी सारे स्टार्टअप को, ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में लगने वाले इनोवेशन, ये लगने वाली टेक्नोलॉजी और इसके पीछे जो भी फाइनेंस हेल्प लगती है, जो भी टेक्नोलॉजीज लगती है, ये सब सपोर्ट करती है। और GVFL का एक बहुत तगड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अब ये यस बैंक के साथ मिलकर इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगी। यहाँ पे ये डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन और काफी सारे जो यस बैंक के प्रोडक्ट्स है, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट स्वीट, ये इनकी एक फ्लैगशिप API बेस्ड ऑफरिंग है। ये सभी स्टार्टअप को और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी को यस बैंक की ये टेक्नोलॉजी काम में आएगी। इस MOU के चलते GVFL और यस बैंक दोनों को भरपूर फायदा होगा। जैसे जैसे ये कामकाज बढ़ेगा, यहाँ पे यस बैंक को एक अच्छा खासा रेवेन्यू फ्यूचर में जनरेट हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है ये GVFL, और ये पार्टनरशिप भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप गिनी जाती है, और यहाँ से आने वाले समय में यस बैंक को काफी फायदा हो सकता है। तो ये सब न्यूज के चलते हमने देखा है कि एक शेयर क्वांटिटी में भी जो डिलीवरी हुई है, तगड़ी डिलीवरी हुई है। 5 अप्रैल को 34% की डिलीवरी हुई है। और अगर हम शुक्रवार का भी अगर डिलीवरी क्वांटिटी देखते हैं, सॉरी थर्सडे का डिलीवरी क्वांटिटी देखते हैं लास्ट वीक का, तो भी 30% की डिलीवरी हुई थी। तो बहुत शानदार डिलीवरी हो रही है। यहाँ पे 2,90,000 के ऊपर डिलीवरेबल क्वांटिटी हासिल हुई है, और टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो 8,30,00,000 के ऊपर टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ा जो कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ से शॉर्ट टर्म में हमें उछाल देखने मिल सकता है। ऑलरेडी काफी क्वांटिटी बाय हो रही है। ये ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए यस बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो आप ये डेफिनेटली समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म में क्या कारण है यस बैंक का प्राइस बढ़ सकता है। तो आपको एक स्मॉल क्वांटिटी
ध्यान दीजिए, छोटी क्वांटिटी अगर बाय करना है तो आप अवश्य शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 14 रुपए का रख कर आप इसे बाय कर सकते हो। यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ से आपको 10 से 15% एक आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में यहाँ पे आपको एक उछाल देखने मिल सकता है इन सब कारणों के कारण। लेकिन इस बात पर भी गौर कीजिए कि ये जो सब न्यूज है, जो अनिल अंबानी ग्रुप का रिलायंस सेंटर जो बेचा गया है, या जीवीएफएल का एमओयू साइन हुआ है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में यस बैंक का इंक्लूजन होने की संभावना है, ये अभी सब वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे हम इसे। ये कोई अभी पक्की ठोस बात नहीं है, यहाँ पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत सावधानी से इसे बाय करना है और लार्ज क्वांटिटी बाय नहीं करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? तो पॉइंट नंबर 1, अभी भी यस बैंक हैज लॉट ऑफ चैलेंजेस। ये कंपनी अभी भी फंडामेंटली वीक कंपनी है, यहाँ पे बहुत चैलेंजेस है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बड़ी क्वांटिटी यहाँ बाय नहीं करना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स लाइक इंडसइंड बैंक है, बंधन बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और मैंने काफी सारे इन बैंक्स पे भी वीडियोस बनाए हैं। ये बहुत शानदार बैंक्स है। अगर आपको अच्छी बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो मैं कहूंगा इसमें से आप किसी बैंक को चुनिए। यस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना आज की डेट में ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। और बहुत बार ये जो सब न्यूज होते हैं, ये ऑपरेटर और स्पेक्यूलेटर्स द्वारा भी ये न्यूज उछाले जाते हैं मार्केट में, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं एक हाई रेट में और लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें नुकसान सहना पड़ता है। तो यहाँ से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा बाय नहीं है, और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सावधानी से इसे बाय कीजिए। एकदम छोटी क्वांटिटी बाय कीजिए इफ एट ऑल यू वांट टू बाय फॉर शॉर्ट टर्म। Q4 के रिजल्ट्स हमें अच्छी तरह स्टडी करने हैं, और जो नेक्स्ट FY22 का Q1 रिजल्ट है उसको भी अच्छी तरह स्टडी करने के बाद ही हम इसमें कोई लॉन्ग टर्म का व्यू बनाएंगे। और हमें खास तो देखना है जो इसके एनपीएस है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जब तक ये अंडर 7 या 8% नहीं आता है हम इसमें लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माय एनालिसिस। आपको ये सभी खबर और ये अपडेट से यस बैंक में किस तरह निवेश करना चाहिए इसके लिए काफी जानकारी मिली होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी इन्वेस्टिंग।